22 जनवरी का इंतजार पूरा देश कर रहा है क्योंकि ये वो दिन है जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है और ऐसे में तमाम लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच पूरे देश में विरोध का स्वर भी देखने को मिल रहा है और राजनीति भी जमकर हो रही है, जिस पर अब सनातन महापंचायत ने आपत्ति जताई है। सनातन महापंचायत का यह साफ तौर पर कहना है कि प्रभु श्री राम को लेकर हो रही राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कांग्रेस के उन लीडर्स के पास एक पत्र भेजेंगे जिसके माध्यम से वो अपना विरोध प्रकट करेंगे। आखिर क्या है वो विरोध और क्यों सनातन महापंचायत ऐसे काम करने जा रही है? सनातन महापंचायत के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, राघवेंद्र सिंह तोमर, सीधे बात करते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि हम पत्र भेजेंगे जो विरोध कर रहे हैं प्रभु श्री राम के मंदिर का या फिर नहीं जाने का। हालांकि मंदिर का विरोध तो नहीं हो रहा है, लेकिन इन्विटेशन को लेकर या जाने ना जाने को लेकर बात चल रही है देश में। देखिए, सनातन जितना व्यापक है उतना ही व्यापक महत्व है इस राम मंदिर निर्माण के उद्घाटन अवसर का। और जो विरोध कितने कर रहे हैं, ये जो मीन मेक निकाल रहे हैं, ये तो बहुत चंद लोग हैं, ये पोस्ट कार्ड में सिमट जाएंगे, इतने ही लोग हैं। लेकिन इस अवसर का विरोध कोई सनातनी कैसे कर सकता है? इस सनातन भूमि में रहने वाला व्यक्ति इस अवसर का विरोध कर कैसे सकता है? ये तो पाप हो रहा है ना। कितना विशाल अवसर है, कितना महत्वपूर्ण अवसर है। उस महत्वपूर्ण अवसर को आप विघ्न संतोषी उसको खराब कर रहे हो। हजारों वर्षों की जो तपस्या है सनातन की, उसके बाद राष्ट्र करवट ले रहा है। अब ये जो विघ्न संतोषी हैं, इनको ये बताना तो बहुत जरूरी है कि अगर आप राजधर्म समझ नहीं पा रहे, राष्ट्र धर्म समझ नहीं पा रहे, तो मतलब सनातन धर्म नहीं समझ पा रहे हो। तो प्रजा भी तो या सामान्य जन साधारण भी तो अपना धर्म निभाएगी ना, या तो आपको समझाएगी। तो पत्र लिख करके, अभी हैं 5 दिन, इन 5 दिनों में उन सारे विघ्न संतोषियों का, वो राजनीतिक लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनको अवसर है। मति सुधार लीजिए, प्रायश्चित कर लीजिए, अपने परिवारों के साथ इस उत्सव में शामिल हो जाइए। 5 दिन है, 5 दिन बाद आपका ये जो पाप है ना, आपको ले डूबेगा। तो बस यही जो है, यही आप के माध्यम से इन सभी लोगों को ये एक संदेश है और सबको बता दिया गया है। सारी सनातन महापंचायत को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सभी लोग पोस्ट कार्ड लिख करके, इन जो राजनीतिज्ञ हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, या देश में ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण लोग जो इस पर विघ्न फैला रहे हैं, इनको सबको विरोध पत्र लिखा जाएगा और समझाइश दी जाएगी। नहीं तो अगर ठीक है, आपने विरोध कर लिया, सनातन का विरोध कर लिया। नहीं, वो विरोध नहीं, वो तो नहीं जाने को लेकर कह रहे हैं। ठीक है, उस दिन नहीं जाने, बाद में चले जाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो बाद में जाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोग बाद में जाएंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं क्या कि ये समारोह गलत हो रहा है? ये देश के 130 करोड़ लोग उस दिन तो नहीं जा रहे हैं, ये सब बाद में ही जाएंगे ना। ये तीर्थाटन तो पूरे साल चलेगा, अगले आने वाले 10 साल चलेगा। हर महत्वपूर्ण त्योहार पर जाएंगे, इसमें कौन सी ये। लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है कि ये राम मंदिर गलत बन रहा है, ये राम मंदिर अधूरा है, इसके प्राण प्रतिष्ठा गलत तरीके से हो रही है, इसमें परंपराएं तोड़ी जा रही हैं। आप शुरू से ही राम मंदिर के प्रति जन भावना में जो आस्था पैदा हुई है, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या षड्यंत्र है? आप संचालित नहीं हो रहे, इटली से संचालित हो रहे ना। अगर आप सनातन से संचालित हो रहे होते तो सनातन तो बहुत व्यापक है। भगवान राम ने स्वयं रामेश्वर तट पर शंकर की स्थापना कर दी थी ना, शिवलिंग की स्थापना खुले में कर दी थी, और जाकर के युद्ध लड़ने चले गए थे। तो सनातन तो ये भी व्यवस्था देता है ना। सोमनाथ मंदिर का भी अधूरे मंदिर पे क्या वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी? हुई थी ना। तो विघ्न क्यों पैदा किया जा रहा है? क्यों राम मंदिर के प्रति लोगों के मन में शंका का भाव, कुशंका का भाव डाला जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से, षड्यंत्र पूर्वक? ये छोटा षड्यंत्र नहीं है, ये उन्हीं लोगों द्वारा है जो हजारों वर्षों से सनातन के पीछे पड़े हैं। उनमें से चंद लोग बच गए हैं, वही बज रहे हैं। तो क्या विरोध करेंगे? किस तरह का विरोध करेंगे फिर आप लोग? देखिए, क्योंकि हम कोई बहुत माहौल तो अभी बिगाड़ेंगे नहीं।
हमारे घर का उत्सव है, ठीक, घर का उत्सव। हम नहीं चाहते कि ये जो है ना, ये सब राम मंदिर और इतना बड़ा आयोजन जो है, ये चंद ये जो विघ्न संतोषी फूफा हैं इनके इर्द गिर्द सिमट जाए, इनके बयानों के इर्द गिर्द सिमट जाए इतना बड़ा आयोजन। हम चाहते हैं इसकी भव्यता का जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में जाए। जो सनातन नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा यज्ञ पूरा करने में सफल हुआ है, उस पर बात हो, उस पर हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते ये हो। लेकिन समझाइश देने का काम, विरोध पत्र करने का सांकेतिक सिंबॉलिक, वो तो पोस्ट कार्ड लिखे जा रहे हैं। और इसके बाद 22 तारीख तक अगर इन्होंने विरोध किया तो राजनीति को उनको उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा। अगला चुनाव आ रहा है और जितने लोग ये सनातन महापंचायत के इस भाव के साथ खड़े नहीं होंगे। अगला कौन सा? लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव पूरे देश में आ रहा है। ये जो घटना है ये तो विश्वव्यापी घटना है। चुनाव जो 2024 का है, ये भी, इसका भी असर भारत भर का केवल नहीं है, ये भी विश्वव्यापी असर छोड़ने वाला चुनाव है। तो इसमें ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनीतिक व्यक्ति, ठीक, उनको निश्चित ही सनातन महापंचायत और हमारे सारे अनुसांगिक संगठन इतना भयानक विरोध करने वाले हैं कि इनका अस्तित्व समाप्त हो जाने वाला है 2024 में। बिल्कुल। तो सनातन महापंचायत ने अब ये ठान लिया है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, भगवान राम जिस दिन विराजमान होने जा रहे हैं और जिस दिन वो विराजमान होने जा रहे हैं और उस दिन वहां पर जाने को लेकर जिस प्रकार से मनाही कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स थे उनकी तरफ से निकल कर आई है, उसको लेकर अब सनातन महापंचायत पत्र लिख रहा है, विरोध पत्र पहुंचाएगा और विरोध पत्र के माध्यम से बताएगा कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में भी सबक सिखाने की जो बात है वो सनातन महापंचायत ने कही है। अब देखना होगा कि 22 तारीख के बाद देश में जो माहौल होता है वो कांग्रेस को लेकर किस प्रकार का बनता है।